हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट क्रैमिंग। आज का वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में है। ये क्वेश्चंस जो हैं वो टीचिंग के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट का हो, सी टेट का हो, सुपर टेट का हो या केवीएस का हो या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ही आपके काम आने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं ये पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। यूपी टेट के जो पेपर हुए हैं पिछले कई सालों में, उसमें से सिलेक्ट करके मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। ये आपके बहुत काम आएंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रट लीजिए। ये 100% आपके एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी टेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का पहला भाग, पार्ट 1। तो पहला क्वेश्चन है, क्रैशमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? कृशकाय, दुर्बल, सुडौलकाय, गोलकाय या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। क्रैशमर ने व्यक्तित्व को तीनों प्रकार में वर्गीकृत किया है, कृशकाय, सुडौलकाय और गोलकाय। अगला क्वेश्चन है, टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना है? तो पहला ऑप्शन है बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या मूल्य। तो टीएटी का उद्देश्य निम्न में से अभिक्षमता का मापन करना है। इसका सही आंसर क्या है? अभिक्षमता। तीसरा क्वेश्चन है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम की, स्मृति की, अभिप्रेरणा की या सृजनात्मकता की? तो संघनन का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघनन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। संघनन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? पहला ऑप्शन है अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी टेट 2017 में जूनियर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? अंतर्दर्शन। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन। इस विधि में ये होता है, इस विधि में विद्यार्थी के जीवन का इतिहास जानकर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा ने निम्न में से किससे संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा जो है वो निम्न में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास? तो इसका सही आंसर क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अल्बर्ट बंडूरा का। अल्बर्ट बंडूरा ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1963 में। यह आप लोग याद कर दीजिए कि अल्बर्ट बंडूरा ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1963 में किया था। अगला क्वेश्चन है, अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या अभिरुचि के कारण? पठार आप समझ गए होंगे कि जब पढ़ाई में बाधा आ जाती है तो पठार बनता है। इस तरीके से, जैसे कि पढ़ाई, ये अधिगम वक्र में, जैसे कि ऐसे किसी की पढ़ाई चल रही हो, किसी विद्यार्थी की, लेकिन अचानक से कोई बाधा आ जाए और उसकी पढ़ाई रुक जाए तो उसमें पठार बन जाता है। इस तरीके से, तो इसी को बोलते हैं अधिगम वक्र में पठार। तो ये पठार किन कारणों से आता है? परिपक्वता के कारण तो आ नहीं सकता, इससे तो और पढ़ाई इससे अच्छी होगी, पठार नहीं बनेगा इससे। अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? थकान के कारण। हम लोग जानते हैं कि सीखने की जो गति है वो हमेशा एक तरह की नहीं होती। सीखने की गति में कभी तीव्रता तो कभी मंदता आती रहती है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? थकान होता है। थकान के कारण जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है तो अधिगम रेखा चित्र में प्रदर्शित करने पर इस तरीके का पठार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या अभिरुचि? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि? तो इसका सही आंसर क्या है? व्यक्तित्व। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है
क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना या चिंतन। तो इसका सही आंसर क्या है, संवेग। मैकडूगल, ये क्वेश्चन मैकडूगल के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। मैकडूगल के अनुसार संवेग प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। हम लोग जानते हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं, बताइए आप लोग की मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं ही बता देती हूँ कि 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और 14 ही संवेग होते हैं। संवेग तो आप लोग जानते ही होंगे ना, जैसे भय, क्रोध, घृणा, ये सब क्या है, संवेग है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। अब शारीरिक विकास को क्या क्या प्रभावित करता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आप जानते ही होंगे। वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, जैसे जिसके मम्मी पापा की हाइट ज़्यादा है तो उनके बच्चों की भी हाइट ज़्यादा होगी। और आइज़ का कलर भी वंशानुक्रम पे डिपेंड होता है। और वातावरण से भी फ़र्क पड़ता है, खेल तथा व्यायाम से भी फ़र्क पड़ता है शारीरिक विकास में। तो इसका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। देखिए, शारीरिक विकास को वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, भोजन, परिवार की स्थिति, दिनचर्या, विश्राम तथा निद्रा, ये सब चीज़ें जो हैं वो शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतनशील सोच की चर्चा निम्न में से किसकी है। जॉन डीवी, रॉस, वुडवर्थ या ड्रीवर। चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की है, तो इसकी चर्चा किसने की है, जॉन डीवी ने की है। और जॉन डीवी ने इस चिंतनशील सोच की अवधारणा कब प्रस्तुत की थी, 1910 में प्रस्तुत की थी। 1910 में अवधारणा प्रस्तुत की थी जॉन डीवी ने। अगला क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है। अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या कल्पना। तो इसका सही आंसर है कल्पना। आगमनात्मक तर्क के स्तरों के अंतर्गत अवलोकन शामिल है, प्रयोग शामिल है, सामान्यीकरण शामिल है, लेकिन कल्पना शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है। बिना ऑप्शंस देखे आप लोग बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है विस्मरण, स्मरण, धारण या चिंतन। तो इसका सही आंसर क्या है, विस्मरण, मतलब कि भूल जाना, विस्मरण। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला ऑप्शन है हॉलिगवर्थ, हैविगर्स्ट, जीन पियाजे या हॉल। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हैविगर्स्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है, हैविगर्स्ट है। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या समाज। तो इसका डिस्कशन तो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में किया ही था। तो इसका आंसर क्या है, आनुवंशिकता, मतलब हेरिडिटी। हेरिडिटी डिसाइड्स द कलर ऑफ आइज। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या तर्क करना। तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, तर्क करना। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा या आक्रामकता। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, कुंठा। कुंठा का मतलब क्या होता है, कुंठा का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन। कुंठा की परिभाषा भी आती है कि कुंठा की परिभाषा दी होती है, आपको पहचानना होता है कि परिभाषा किसकी है। तो आप लोग कुंठा की परिभाषा देख लीजिए क्या होती है, जब अनेक प्रयास करने के बावजूद भी वह बाधाओं या अवरोधों को दूर नहीं कर पाता। कोई बालक जब बाधाओं और अवरोधों को दूर नहीं कर पाता अनेक प्रयास करने के बाद भी और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, उसे दुख होता है। तो एक प्रकार की विफलता की अनुभूति होती है कि हम ये चीज़ नहीं कर पाए। तो उस जो विफलता जो हमें फील हो रहा है, जो दुख हमें फील हो रहा है, उसको मनोवैज्ञानिक भाषा में कुंठा बोला जाता है और उसको इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, वो तो सभी को होती है, हम लोग को भी होती है जब हम लोग पढ़ाई करते हैं और ज़्यादा थक जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है। पैवलव, स्किनर, फ्रायड या युंग। तो इसका सही आंसर क्या है,
युंग। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया है? युंग ने दिया है। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार इदम अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? बंडूरा, युंग, एल्डर या फ्रायड? तो इसका सही आंसर क्या है? फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो थे उन्होंने व्यक्तित्व के 3 घटक दिए हैं, इदम अहम और परा अहम। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? फ्रायड। फ्रायड ने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने उसके 2 संप्रत्यय बताए हैं, चेतन, अर्धचेतन व अचेतन, तथा दूसरा क्या है? इदम अहम व परा अहम माने जाते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम अहम तथा परा अहम इन तीनों तत्वों को विशेष महत्व दिया है। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं कि इदम जो है इसका संबंध किससे होता है। इदम का संबंध होता है जन्मजात वंशानुगत क्षेत्र से, और अहम का संबंध किससे होता है? यथार्थ जगत से। और पराअहम का संबंध किससे होता है? नैतिक मूल्य, आत्मा की, अंतःकरण की पुकार से। तो ये रहे आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैं ऐसे ही डेली कुछ क्वेश्चंस लाती रहूँगी जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। सो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।